हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे और उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आइए आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और आगे की क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक गाय को 12,000 रुपये की जगह 10,500 में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% अधिक हानि होती है ना, तो गाय की क्रय मूल्य निकालें। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना होगा ना। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक आदमी है जिसको एक गाय बेचनी है। ठीक है, तो उसको 12,000 रुपये में एक गाय बेचनी थी। ठीक है, एक आदमी है, उसको 12,000 रुपये में एक गाय बेचनी थी, जबकि उसने क्या करता है कि 12,000 रुपये की जगह वो 10,500 में बेच देता है ना। तो इसको हम मान लेंगे SP2 जो है वो 10,500 है। ओके, तो 12,000 रुपये की जगह 10,500 रुपये में वो बेच देता है ना, तो जिसके वजह से उसको क्या हो जाता है, 10% अधिक हानि हो जाती है ना। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि उसको पहले से ऑलरेडी हानि तो हो रहा था और उसने क्या किया कि 12,000 की जगह पे 10,500 में बेच दिया, यानी कि और अधिक हानि हो गया ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि पहले उसको 12,000 में बेचना था, लेकिन अभी 10,500 में बेच रहा है ना। तो यहाँ से कितना कम में बेच रहा है, तो पहले 12,000 में बेचना था, अभी 10,500 में बेचेगा, यानी कि 1,500 रुपये कम में बेच रहा है। ओके फ्रेंड, तो अभी ये जो व्यक्ति अपनी गाय को बेच रहा है वो 1,500 रुपये कम में बेच रहा है पहले के मुताबिक ना। तो ये 1,500 रुपये कम में बेचने की वजह से उसको क्या होता है कि 10% की हानि हो जाती है ना। तो ये जो 10% की हानि, यानी कि जो लॉस हो रहा है वो 10% हो रहा है ना। मतलब यह हुआ कि ये जो 1,500 है ये कहीं ना कहीं 10% के बराबर होगा ना, क्योंकि ये 10% अधिक हानि क्यों आ रहा है, क्योंकि ये 1,500 रुपये कम में बेचा है ना। इस 1,500 रुपये कम में बेचने की वजह से उसको 10% अधिक हानि हो जा रहा है ना। तो ये जो 10% है 1,500 के कहीं ना कहीं बराबर होगा ना। ओके फ्रेंड, तो देखिए यहाँ से 10% जो है वो 1,500 के बराबर है ना। तो 1% कितना के बराबर होगा, 1,500/10। ठीक है, यानी कि 1% 150 के बराबर हो जाएगा, 150 रुपये के। ओके फ्रेंड, और मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोलेंगे, मान लेंगे कि गाय का जो CP है वो 100% है ना। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है ना। तो हमने मान लिया कि गाय की CP 100% है ना। तो देखिए, 1,50 के इक्वल है, तो यहाँ से 100% कितना का इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 150 गुने 100 इक्वल टू 5,000, यानी कि 15,000 रुपये के बराबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो गाय का जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा आपका 15,000 रुपये। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको नोट कर लीजिए। और आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक गाय को 1,000 रुपये की जगह 1,010 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% अधिक लाभ होती है, तो गाय की क्रय मूल्य निकालें। ओके फ्रेंड, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है, आप पहले से इसको ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके ना बने तब जा करके सोल्यूशन देख लेना। ओके फ्रेंड, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक गाय को 1,000 रुपये की जगह 1,010 रुपये में बेचा जा रहा है ना। उसको बेचना कितना में था, 1,000 रुपये में बेचना था, जबकि वो बेच कितना रहा है, 1,010 रुपये में। SP2 मान लेंगे 1,010 रुपये है। ओके, तो देखिए यहाँ से कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है ना। यानी कि 1,000 की जगह 1,010 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब कि 10 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है ना। तो अब देखिए 10,000 रुपये, 1,010 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% अधिक लाभ होती है ना। 5% अधिक का उसको प्रॉफिट होता है। ओके फ्रेंड, तो ये 5% अधिक प्रॉफिट क्यों हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 5% का जो अधिक प्रॉफिट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, किसके वजह से हो रहा है ना। तो यहाँ से देखिए, उसको बेचना था 1,000 में, जबकि बेच दिया 1,010 रुपये में ना। तो ये कहीं ना कहीं 10 रुपये एक्स्ट्रा में बेचा है, उसी की वजह से तो ये 5% का अधिक प्रॉफिट हो रहा है ना। तो ये जो 10 रुपये है वो इस 5% का तो इक्वल होगा ना। तो यहाँ से देखिए, ये जो 5% है वो 10 रुपये के इक्वल है, ठीक है। तो 1% 10/5 यानी कि 5 रुपये को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो CP कितना होता है, CP हमेशा
100% होता है, ठीक है। तो यहाँ से 1% 5 रुपये के बराबर है, तो 100% कितना के बराबर होगा, यहाँ से आ जाएगा 5 गुने 100 यानी कि 500 रुपये। ओके फ्रेंड, तो ये गाय का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा यानी कि क्रय मूल्य हो जाएगा। ओके फ्रेंड, आई होप अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लोगे। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप अपने से ट्राई कर लो इसको, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लेना। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 1.5 लाख रुपए में खरीदता है तथा उसका 3/5 भाग 15% की लाभ पर बेच देता है। ओके, तो बचे हुए वस्तुओं को वह कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसको सभी वस्तुओं को मिलाकर 25% की लाभ हो। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक आदमी है जो कि 1.5 लाख रुपए में कुछ वस्तु खरीद कर लाता है, ठीक है, और उसका 3/5 भाग, 3/5 का मतलब अगर टोटल 3 है 5 है तो उसमें से 3 बेच देता है ना, तो उसका 3/5 भाग 15% की लाभ पर बेच देता है। तो बचे हुए वस्तुओं को वह कितना प्रतिशत के लाभ पर बेचे कि उसको ओवरऑल जो लाभ हो वो 25% हो। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले तो हम देखें कि हमारे पास टोटल वस्तु कितना है, टोटल 5 वस्तुएं हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारे पास टोटल 5 वस्तुएं है, ठीक है। इस पे हमको ओवरऑल प्रॉफिट कितना चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए ना। तो हर वस्तु पे अगर हमको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 5 वस्तुओं को हम कितना में बेचना होगा, कितना प्रतिशत प्रॉफिट पे, यानी कि 125% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। ओके, अगर टोटल वस्तु हमारे पास 5 है तो अगर ओवरऑल सब पे 25% का प्रॉफिट चाहिए, इसका मतलब कि हमको हर 5 वस्तु पे 25% का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तब जा कर के उसको हम 150% पे बेचना होगा। ओके, देखिए अब क्या बोल रहा है कि इसमें से 3/5 यानी कि 3/5 की अगर मैं बात करूं तो 3/5 यानी कि टोटल उसके पास 5 है, जिसमें से 3 वस्तु वो बेच दिया है ऑलरेडी, कितना पे, 15% की लाभ पे ना। तो उसके पास तो 5 वस्तुएं हैं जिसमें से वो क्या किया, 3 को बेच दिया है, कितना में, 15% पे ना, यानी कि कितना कमा लिया होगा वो, 3 वस्तुओं को 15% पर वस्तु के दाम से बेच दिया है, तो कितना कमा लिया, यानी कि 45% वो प्रॉफिट ऑलरेडी कमा चुका है। ठीक है, अब उसके पास बच कितना गया वस्तु, 2 वस्तु उसके पास और रह गया है बेचने के लिए ना, और 125% प्रॉफिट कमाने के लिए कितना प्रॉफिट और उसको कमाना पड़ेगा 2 वस्तुओं में, तो 125 में से 45 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा ना। 125% उसको ओवरऑल कमाना है ना, जबकि वो 3 वस्तु बेच करके 45% कमा चुका है ना, तो उसके पास और कितना कमाना है, तो 80% उसको और अभी कमाना पड़ेगा ना। कितना वस्तु में, 5 में से 3 तो ऑलरेडी बेच चुका है ना, उसके पास बचा कितना है, 2 वस्तु बचा है ना, तो वो 2 ही वस्तु में कोशिश करेगा कि मैं 80% कमा लूँ ना। तो इस 2 वस्तु को मैं 80% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना होगा, एक वस्तु को 2 वस्तु पे 80% कमाना है ना, यानी कि एक पे वो 40% का लाभ कमाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो बस बचा कितना है, 2 ही वस्तु तो बचा है और 2 पे उसको 80% का प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब एक पे कितना कमाना पड़ेगा, 40% का प्रॉफिट कमाना पड़ेगा ना। तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु को, जो बचे हुए 2 वस्तु है उसको वो 40% प्रॉफिट पे बेचेगा। ओके फ्रेंड, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है, एक आदमी कुछ वस्तुएं 5,400 रुपये में खरीदता है तथा उसका 2/3 भाग 5% की लाभ पर बेच देता है। तो बचे हुए वस्तुओं को वह कितना प्रतिशत लाभ पर बेचे ताकि उसको सभी वस्तुओं को मिलाकर 13% की लाभ हो। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी सेम क्वेश्चन है, उसी तरह से बन जाएगा। तो आइए देखते हैं। उसके पास टोटल वस्तु कितना है, 3 है। जैसे देखिए कुछ वस्तु वो 5,400 में खरीदता है ना, और उसका 2/3 भाग ना, यानी कि 2/3 भाग वो क्या करता है, ऑलरेडी बेच देता है 5% के लाभ पे ना, और उसको ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाना है, 13% का कमाना है ना। तो उसके पास टोटल वस्तु कितना है, 3 है, जिसमें से 2 बेच दिया है ऑलरेडी ना,
तो अगर 3 वस्तु उसके पास है और उसको ओवरऑल प्रॉफिट चाहिए 13% का ना, यानी कि वो कितना परसेंट में बेचेगा, इसमें 13 से गुना कर देंगे, यानी कि 39% में उसको बेचना होगा। ओके, अब देखिए क्योंकि उसको कमाना है 39% का प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। और जिसमें से देखिए इसमें से ऑलरेडी वो क्या किया है कि 2 वस्तुओं को पहले ही वो बेच चुका है ना, तो 3 में से 2 वस्तु वो ऑलरेडी बेच चुका है, कितना प्रतिशत पे, 5% के लाभ पे ना। तो यहाँ से वो ऑलरेडी कितना कमा चुका है, यानी कि 10% का लाभ वो पहले से ही कमा चुका है ना। उसको चूँकि 39% टोटल लाभ कमाना है, तो उसको और कितना लाभ कमाना पड़ेगा, तो और उसको कमाना है 29% और प्रॉफिट उसको कमाना है, ठीक है। और उसके पास वस्तु बच कितने गए हैं, टोटल 3 है जिसमें से 2 बेच दिया है ना, तो उसके पास बचे हुए वस्तु कितना है, 1 वस्तु बचा हुआ है ना। तो 1 वस्तु पे वो कितना परसेंट कमाएगा, 29% कमाएगा, तब जाके टोटल 3 मतलब सभी वस्तुओं पे वो 13% कमा पाएगा ना। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 29% आंसर हो जाएगा।